एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो उसका जो हाइपोटेन्यूस है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसे हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम समझ लेंगे कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाता है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर है वो जो हमारा साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, और ये जो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो साइड है ये हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये बेस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, शो करना है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है मतलब AC जो है वो इस ट्रायंगल का सबसे लॉन्ग साइड है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। लेट ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल 90 डिग्री। राइट, एंगल B जो है 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा था। देन एंगल A एंगल B प्लस एंगल C हम करेंगे। अगर तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें कितना होगा 180 डिग्री। तो वही मैं कर रही हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री हम रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 90 डिग्री। राइट, अब हमें क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल C जो है वो कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल B का वैल्यू भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल एंगल B। राइट, तो इतना जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा, एंगल A जो है वो क्या है एंगल B से छोटा है, और एंगल C जो है वो भी एंगल B से छोटा है। तो इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल A स्मॉलर देन एंगल B। ठीक, उसी तरह से एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल B। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो एंगल A है उसका सामने वाला साइड हम लिख देंगे। तो एंगल A का सामने वाला साइड क्या होता है BC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC स्मॉलर देन एंगल B का साइड क्या है AC। फिर उसी तरह से एंगल C का जो सामने का साइड है उसको लिख देंगे, एंगल C का जो सामने का साइड है AB। तो हम लिख सकते हैं AB इज स्मॉलर देन AC। राइट, और हमें क्या प्रूव करना था कि जो हाइपोटेन्यूस है AC जो है वो क्या है हमारा लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर AC
is longest side of triangle A B C. Right, students?